बोलते पुराने लोग बहुत जीते थे, भाई 30 साल से ऊपर वो जीता ही नहीं रहा। हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है आई थिंक कि हमें अपनी रीच बनानी चाहिए, तो वो अथॉरिटी होती है। आजकल डॉक्टर या फिर कोई क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, इसका कोई महत्व नहीं रहा। 95% बिल्कुल बराबर खा रहा हूँ, 5% की वजह से मेरा रिलेशनशिप अच्छा बना हुआ है उस फूड के साथ। हमारे इंडिया में कई सारे आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, और हर इंसान जिसके पास एक कैमरा है या फिर रिंग लाइट है वो अपना इन्फ्लुएंसर शुरू हो जाता है। और सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं कि कोई आयुर्वेदा को कहता है, कोई ट्रेडिशनल कहता है, कोई कहता है कि हमें क्लोज टू द फार्म खाना चाहिए, कि मतलब ऑर्गेनिक ही खाओ, बाकी सब कुछ पैक चीज़ें ना खाओ। तो एज अ ओनर और एज अ कोच जो क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो ऐसे आपको क्वेरीज भी आते होंगे कि भाई वो इन्फ्लुएंसर्स ने तो ऐसा कहा है, इसने तो ऐसा कहा है, तो हाउ यू इंस्ट्रक्ट देम कि भाई इन्फ्लुएंसर्स कोई बोल रहा है तो उसमें पहले डेसिफर करो कि वो किस बेसिस पे बोल रहा है और साइंटिफिकली कैसे बोल रहे हैं। और अब इसमें क्या होगा कि एक ब्लैंकेट हम लोग उन्हें नहीं दे सकते, केस बाय केस वो वेरी करते होंगे। तो आप एक एग्जांपल से भी बोल सकते हो कि मेरे क्लाइंट में ऐसा हुआ था तो ऐसा हमने किया था, ताकि रिलेटेबिलिटी रहे, कि लोगों को लगे कि काफ़ी कॉमन चीज़ है। हम लोग प्रोटीन से भी शुरू कर सकते हैं कि आजकल क्या है कि एंटी वेज चल रहा है, सत्तू बेटर होता है, कि आप हमें ऑर्गेनिक खाना चाहिए, जो हमारे मतलब प्राचीन काल से जो कह रहे हैं वैसे खा रहे थे कि सत्तू इज़ अ बेटर होममेड प्रोटीन। तो हाउ यू काउंटर एक्ट सच क्लेम्स बाय अदर इन्फ्लुएंसर्स जो आपको क्लीन करने पड़ते हैं? आई थिंक वही वो तो हमारा काम वही है अभी, क्लीनिंग। वे प्रोटीन के बारे में हमने बहुत बात की, बट लेट्स टॉक अबाउट पानी। पानी बेचारा इतना सिंपल है, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है हमने। अभी रिसेंटली आई मेड अ रील ऑन पानी एंड आर्थराइटिस, कि भाई तुम खड़े खड़े पानी पियोगे तो आर्थराइटिस हो जाएगा, राइट? तो आयुर्वेदा क्लैन केम। अभी मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि देयर इज नथिंग पर्सनली अगेंस्ट आयुर्वेदा। इनफैक्ट आप लोगों को उन लोगों से जो अपने आप को आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं ना, उन लोगों से अपना झगड़ा निकालना चाहिए, बिकॉज वो गलत आयुर्वेदा फैला रहे हैं। आई डोंट थिंक कहीं पे भी आयुर्वेदा में लिखा है कि तुम खड़े खड़े पानी पियोगे तो आर्थराइटिस होगा। इट्स वेरी लॉजिकल थिंग कि जो भी तुम माउथ के थ्रू कंज्यूम कर रहे हो, इट गोज टू द सेम पाथ, डाइजेस्टिव ट्रैक। तो कोई कुछ जाके तुम्हारे घुटनों में नहीं जमा हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा है, इस वन एग्जाम्पल। बट पानी के अराउंड ही इतने सारे, खाने के साथ नहीं पियो, खाने के बाद मत पियो, खाने से पहले, कुछ भी चल रहा है। आई जस्ट वांट टू टेल पीपल, मैं उनको समझाता हूँ कि यार दिस इज द लॉजिक, ठीक है? तुम आयुर्वेदा में बोल, लाइक जो आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंसर्स है वो बोलते हैं कि देयर इज दिस डाइजेस्टिव फायर इन योर स्टमक, हाँ, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि कितना लॉजिकल तुम्हें साउंड कर रहा है। तो आई ट्राई टू हैव अ बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्जेशन विथ माई क्लाइंट्स एंड ट्राई टू एजुकेट देम विद लॉजिक, कि तुम अगर जठराग्नि कुछ है तो मुझे लोकेशन बताओ। जो भी आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंसर तुम्हें बता रहा है, फाइन, मुझे बताओ ना एनाटॉमिकली कहाँ है, कहाँ आग जल रही है जो मैं पानी डाल के बुझा रही हूँ। It's just about educating, right? Honestly, and once you give them a logical answer, eventually Compliance होता है कि compliance होता है। Takes time. Again, Windows 98 and iOS 18 वाला situation है, but it does come around. सो आई थिंक उमेश भाई थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। मैं ओपनली, मैं आयुर्वेदिक के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे कुछ वो उस बात का डर नहीं है, और मैं खिलाफ हूँ। ये क्यों खिलाफ हूँ, मैं क्यों उसके अगेंस्ट बोलता हूँ, ये बता देता हूँ। आयुर्वेदा की जो बुक्स लिखी गई थी वो 2000-3000 साल पहले लिखी गई थी। उसकी वजह से हमें आज तक कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसने उसको सॉल्व कर दिया हो। स्मॉल पॉक्स ले लो, पोलियो ले लो, कुछ भी ले लो, सब मॉडर्न साइंस से हुआ है। उसकी वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। पुराना डेटा देखोगे, ये आई डोंट नो इन्फ्लुएंसर आके क्यों बोलते पुराने लोग बहुत जीते थे, बहुत लंबा जीते थे। भाई 30 साल से ऊपर कोई जीता ही नहीं रहा। वही तो रीज़न था कि 12 साल की उम्र में किसी को राजा बना देते थे कि भाई तेरा लाइफ स्पैन ही इतना है, तू इतना लंबा जिएगा ही नहीं। इनको अभी अपने दादा नाना देख के लगता है कि ये लोग 80-90 साल जी रहे हैं ना, तो मतलब पुराने लोग बहुत लंबा जीते थे। भाई वो 80-90 साल इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि वो मॉडर्न मेडिसिन खा रहे हैं अभी। तुम्हारे दादाजी का मोस्टली नी रिप्लेसमेंट हुआ रहेगा, इसलिए वो चल पा रहे हैं। मेटमॉर्फिन ले रहे हो, इसलिए उनका डायबिटिक कंट्रोल है। इसमें आयुर्वेदा की कोई हेल्प नहीं है। अगर आयुर्वेदा आज की तारीख में इन्वॉल्व होना चाहता है तो उसको आज की साइंटिफिक एविडेंस के उस पर अपना प्रूफ निकालनी चाहिए। इवॉल्व हो जाओ, हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, सिंपल सी बात है, जो मॉडर्न मेडिसिन करता है। अब बात रही कि ये लोग फेयर मॉन्गरिंग क्यों करते हैं। इनका फेयर मॉन्गरिंग का जो बेस होता है ना, वो सारा बेस ही वो रहता है कि पुराने लोग क्या करते थे। और मैं सबको बोलता हूँ पुराने लोग कुछ नहीं करते थे।
पुराने लोग लंबा नहीं जीते थे, बीमारियों से ग्रस्त थे, 15-15 बच्चे करते थे कि उसमें से 2 बच जाएंगे तो हमारी वंशज आगे बढ़ेगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे वो लोग। आप खुद जाके अपने परदादी या अपने किसी पुराने से पूछो कि उनके कितने बच्चे थे, तुम्हें पता चलेगा कि 8-10 भाई बहन थे उनके, उनमें से 2 मर गए, किसी को कुछ हो गया, किसी के अल्जाइमर थी, पता ही नहीं था अल्जाइमर नाम की कोई बीमारी होती है क्या। तो इसलिए फियर मॉन्गरिंग सब उसी बेसिस पे हो रही है। अब मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो आके मुझे इनकी रील्स भेजते हैं कि सर ये तो ये बोल रहा है और इसके रील्स पे इतने लाइक्स है, इतने फॉलोअर्स है, तो मतलब वो अथॉरिटी मेरे से ऊपर हो गया। अब वो मेरे फॉलोअर्स कितने हैं उनको उससे मतलब नहीं है, बट इसके 1 मिलियन पहुंच चुके हैं, मतलब अब ये जो बात बोल रहा है ना ये सही हो गई है। लोगों को बहुत जल्दी वो बिलीफ सिस्टम बनता है वैसे। तो मैं उनको ये कहता हूँ देखो मैं इसके बारे में कंटेंट बना दूंगा, मेरी टीम में डॉक्टर्स भी है, रिसर्च पूरी टीम है, PhD होल्डर्स भी है जो इसका कंटेंट बनाकर आपको समझा देंगे। तो हम जनरली क्या करते हैं, अभी जैसे जो एल्डर क्लाइंट्स हैं उनको PDFs भेजते रहते हैं कंटिन्यूसली कि अगर इसमें शुगर है तो इस शुगर का मतलब क्या है, हिंदी में लिख कर, अगर वो हिंदी ऑडियंस है, इंग्लिश में इंग्लिश ऑडियंस है। तो हम खुद, मेरा कंटेंट बैंक ही वही है पूरा कि सामने वाला क्या बुलशिट कर रहा है मैं उसको क्रॉस कैसे कर सकूँ। लोग मुझे बोलते हैं तुम रिएक्शन वीडियोस क्यों बनाते हो, अच्छा नहीं लगता, तुम एज अ कंपनी के ओनर हो, तुम किसी के ऊपर ऐसे वीडियोस बनाओगे। मैंने कहा ये नहीं बनाएंगे तो ये तो फैलता जाएगा, तो बीमारी है, इनको कहीं ना कहीं एंटीडोट देना पड़ेगा बार बार। तो दैट इज़ हाउ वी कैन डू इट। कंटेंट को कंटेंट के थ्रू ही काटा जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। और हमें खुद हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है आई थिंक कि हमें अपनी रीच बनानी चाहिए ताकि तो ही वो अथॉरिटी होती है। आजकल डॉक्टर या फिर कोई क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या इसका कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि अगर आप बड़े पॉडकास्ट पे जाते हो या फिर खुद की आपकी फॉलोइंग बड़ी है तो यू आर ऑलवेज पोजिशन्ड हायर देन अस, तो वही होता है राइट। अब हमने एक चीज़ जो कवर करना रह गई थी वो शुगर, जो हमारे जो इंडिया में शुगर का एक क्रेज़ था कि भाई गुड़ अच्छा होता है चीनी के अपोजिट, और उसको मैं टाई अप मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ करना चाहूँगा। क्योंकि आजकल क्या है कि देर आर लॉट ऑफ ट्राइबलिज्म, मैं कहूँगा कि देर इज़ अ गुड लॉबी कि गुड़ के ही सारे प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ के। फिर एक जो कहते हैं कि भाई जो चीनी है सारी चीनी एक बराबर होती है, और नेक्स्ट होते हैं वो कहते हैं कि खाली हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ही खाना चाहिए, कि हमें चीनी से कैलोरी लेने की ही ज़रूरत नहीं है। तो वेयर डू यू स्टैंड, और आप क्या अप्रोच करते हैं? मैं इसे वापस टाइप करूँगा आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ। क्यों? क्योंकि वो रिलेटेबिलिटी लगे। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को ज़्यादा मॉडर्न नॉलेज है, पर कई लोग हमारे जो प्रीवियस जनरेशन के जो हमारे मॉम डैड हैं उनकी थोड़ी रिजिड थिंकिंग है। तो आप वो चीनी के मामले में आपसे उनसे कैसे काउंटर करते हो? क्योंकि हमारे इंडिया में चाय का तो बहुत बड़ा कल्चर है, तो उससे मुझे लगता है कि अगर चीनी को हम लोग काउंट करेंगे तो मेटाबॉलिक क्राइसिस जो इंडिया में हम लोग आज जूझ रहे हैं तो उसे डायरेक्ट हम लोग बुल साइड से हम लोग काउंटर एक्ट कर सकते हैं। इसलिए देखो चीनी से ज़्यादा कैलोरीज तो फैट के अंदर होती है। ओके, तुम चीनी को काउंटर कर लोगे, अगर घी खा रहे हो दबा के, तो तुम्हारी कैलोरीज तो वैसे भी आ रही है। अब चीनी की स्पेसिफिकली एडेड शुगर, वाइट शुगर की बात करूँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल रखा है कि तुम अपना 5% कैलोरीज उससे ले सकते हो, 2 से 5%। मतलब आप ये मान लो कि दिन भर का 15 से 20 ग्राम शक्कर आप ऐड करके खा सकते हो विदाउट एनी अफेक्टिंग योर हेल्थ। 15 से 20 ग्राम हो गया, मतलब दिन की 3 कप चाय में मैंने ऐड करके खा ली, या कब थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ी सी और ले ली, उसका कोई नुकसान नहीं है। उससे आगे भी इसका नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वो खाली एम्प्टी कैलोरीज है ना, उस कैलोरीज का काम नहीं आ रहा। काम भी उनको आता है, जैसे कोई ट्रैक एथलीट है, वो सुबह 4 घंटे भाग के आया है, वर्कआउट कर रहा है, उसको वो कार्ब्स की ज़रूरत है, वो कैलोरीज की ज़रूरत है। तुम्हें नहीं है यार, तुम दिन भर ऑफिस में बैठे हो, तुम ऊबर करके गए हो, तुमने सामान ब्लिंकिट ज़ेप्टो से मंगा लिया है, तुम शाम को वॉक पे नहीं जा रहे हो, तुम वर्कआउट ही 30 मिनट कर रहे हो दिन भर का, तुम्हें चीनी की ज़रूरत है ही नहीं, एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे चीनी को डायरेक्टली ब्लेम करके कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, तुम चीनी भले ही कट कर लोगे, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो बोलते हैं चीनी को बैन कर देना चाहिए, पॉइजन उसे बना दिया। हाँ बोले बैन कर दो इसको, तो इसकी वजह से इंडिया की हेल्थ ख़राब होगी। भाई उसको बैन कर दोगे तो क्या होगा, लोग दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेंगे, लोगों को मीठा तो खाना है ना, लोग कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, वो फैट वाली चीज़ें खाने लगेंगे। अभी हम ब्लेम करते हैं कि मिठाई खाने की वजह से हमें डायबिटीज़ हो रहा है, तो भाई मिठाई में चीनी से ज़्यादा तो फैट की, घी की, मावा की, इनकी कैलोरीज है ना। तुम फीकी मिठाई बना लो ना, क्या दिक्कत है? इट्स ट्रू। आई मीन यार ये सारी चीज़ें अच्छी या बुरी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यू एग्जांपल्स चिराग ने भी बताए थे। आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात करें तो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ टाइट कैलोरी बजट और तुम्हें फिर भी मीठा या कुछ मीठी चीज़ें लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोक ज़ीरो पीना था, उसमें कैलोरीज नहीं है, अगर मुझे कुछ फिजी ड्रिंक पीना था आई वुड चूज दैट, बट इट डजंट मीन कि मैं नॉर्मल कोक से भी डरूंगा। मुझे पता होना चाहिए कि उसमें कितना शुगर है, उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सेम अप्लाइज टू जैगरी एंड चाय में जो वाइट चीनी है।
तुमने डायबिटीज़ है और चाय में वाइट चीनी डालना छोड़ दिया, आप बोल रहे हो कि मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ, ठीक है, पर तुमने 4-5 चाय पी ली है दिन में और उसमें गुड़ में भी 98% तो शुगर ही है, बोलो उनका मेजर आर्ग्यूमेंट रहता है गुड़ के अंदर आयरन है। हाँ वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग आयरन ले रहे हैं, आप तो खाली शुगर ले रहे हैं। गुड़ इज नॉट आयरन का सोर्स, इवन पालक इज नॉट योर आयरन का सोर्स। वी हैव टू, वो थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा ना। मैं सो गुड़ भी तुमने ज़रूरत से ज़्यादा लिया तो प्रॉब्लम आ गया। वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तुम चाय में चीनी बंद कर दी, गुड़ भी नहीं डाल रहे हो, बट तुम्हारा ओवरऑल दिन का कार्बोहाइड्रेट इनटेक ऊपर जा रहा है, तो भी तुम इवेंचुअली तो वो शुगर में जाके कन्वर्ट हो रहा है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ लेयर्स टू इट। अगर तुम बहुत टाइट कैलोरी बजट पे काम कर रहे हो तो आर्टिफिशियल स्वीटनर वाला ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि तुम 2-3 कप ही चाय पी रहे हो और बाकी के मील्स में तुम्हारे कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स सब कंट्रोल्ड है, तो चीनी वाली चाय पी सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सिर्फ चाय में चीनी नहीं डालो और बाकी की चीज़ों को अवॉइड करना। भाई मैं दिन की 3 चाय पीता हूँ, तीनों शक्कर के साथ होती है। मैं वही कह रहा हूँ, साथ में मैं थोड़ा बहुत 1-2 बिस्किट भी खाता हूँ। आई मेंटेन माई एब्स, आई मेंटेन माई हेल्थ, मेरे कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब मेंटेन रहते हैं। कोई और बहुत लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि ओवरऑल जो मेरा फूड है ना वो बिल्कुल सही है। 95% बिल्कुल बराबर खा रहा हूँ। 5% ठीक है ना, 5% की वजह से मेरा रिलेशनशिप अच्छा बना हुआ है उस फूड के साथ। एब्सोल्युटली। नहीं तो मैं बिल्कुल वैसा हो जाऊंगा कि नहीं चाय नहीं पीता, इसमें शुगर है और ये सब। नहीं, डाइटिंग में एक स्टीरियोटाइप होता है कि मान लो कि अगर मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैंने कैलोरी कम की और मैं चाय पी रहा हूँ, तो कोई रिश्तेदार या कोई कहेगा भाई तू डाइट पे नहीं था, तू चाय कहाँ से पी रहा है। ऐसा स्टीरियोटाइप आ गया है कि भाई आप शुगर का कुछ भी खा लो तो लोग ऐसे देखते हैं, आँख खोल के देखते हैं कि भाई तू तो डाइट नहीं कर रहा था। ये इसको मैं बोलता हूँ डाइट का माहौल। वाह। भूल भुलैया में एंड में एक सीन जब अक्षय कुमार वो बाबा जी को पूछता है कि गुरुजी मुझे है ना मोंजल उसके साथ कुछ करना है और तुम मुझे भूत प्रेत भगाने का माहौल क्रिएट करके देना, राइट। तो दिस इज द माहौल कि सुबह उठ के जीरा पानी पीना है, चाय में से चीनी हटानी है, रात को चावल बंद करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, ये सारा माहौल है। देयर इज नो लॉजिक। अब मैं एंड इसे एज अ हेल्थ स्पान पर करना चाहूँगा कि आजकल लॉन्जिटिविटी का बहुत बड़ा मैं तो कहूँगा कि इसमें 20% ही सच्चाई है, 80% तो सिर्फ ये एक ट्रेंड है। अब ये हमारे मॉम डैड के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग 50s 60s या 70s में होंगे। सो फ्रॉम अ पर्सनल एग्जांपल, आप उन्हें कैसे अच्छा जीने के लिए हेल्प कर रहे हो ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स के पेरेंट्स हो वो उनके लिए हेल्प हो फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल एंगल, कि आप टॉप 3 या टॉप 5 कौन कौन से आपने इंटरवेंशंस किए फ्रॉम अ डाइट एंड न्यूट्रिशन एंगल, कि आपने उन्हें एजुकेट किया है और वो जो उनकी डिक्लाइन थी वो आप सुधार रहे हो, उनकी जीवन आप बढ़ा तो रहे हो पर उसका जो क्वालिटी है वो भी आप सुधार रहे हो। फ्रॉम अ पर्सनल एंगल में आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि रिलेटिबिलिटी तभी रहेगी, नहीं तो ये लोगों को लगेगा कि ये हवा में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ। सो देखो, लॉन्जिटिविटी का जो आजकल चल रहा है ट्रेंड, उसके 2 पहलू है। एक तो कि लाइफ को लंबा करना है, दूसरा बेटर करना है। कि लास्ट की जो एज होती है ना 70 से 100 वाली, वो अच्छे से होनी चाहिए। इंडिया की एट प्रेजेंट एक्सपेक्टेंसी रेट आई थिंक 72-73 है, राइट। अब 72 के बाद हम कितने लोग देखते हैं बाहर जो एक्टिवली बिजनेस में या फिर एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं। पॉलिटिक्स में जरूर लेते हैं कि अभी हम पीएम का एग्जाम्पल लेंगे, ही इज आई थिंक 78 नाउ, सो ही इज एक्टिव। ऐसे काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस होंगे, बट बिजनेसेस में नहीं देखने को मिलता। काफ़ी लोग रिटायर हो जाते हैं, सरकार रिटायर कर दी थी आपको 58 या 60 की एज पे, तो उसके बाद तो आपको आपकी लाइफ है ना डाउन हिल पे जाने लग जाती है। अब उस डाउन हिल को आप स्मूथ कैसे बना सकते हो, उसमें मैंने पेरेंट्स के लिए, कि मेरी मॉम जैसे अभी 2 साल में रिटायर होने वाली है, माई डैड इज़ 57 नाउ, तो वो भी ऑलमोस्ट बिजनेस से धीरे धीरे वाइंड अप करने लगेंगे। तो मैंने उनके घर पे एक छोटा सा जिम सेटअप कर दिया। कि आप डेली, अगर आप बाहर वॉक पे नहीं जा सकते तो 15 मिनट ट्रेडमिल चल लो, थोड़ा बहुत बाइसेप्स वगैरह कर लो कि मसल्स को एक वो मिलता रहे। मैं उनको फोर्स करता हूँ कि घर पे मेरा जैसे छोटा भाई वहीं उनके साथ रहता है कि ध्यान रखना है थोड़ा बहुत प्रोटीन खा रहे, कि दही ले रहे, स्कूप ले रहे। 100 ग्राम तो नहीं खा पाते हैं, जबकि जस्ट टू लेट यू नो ऑडियंस को लेकर कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, या वो कम नहीं होती। कि अगर कोई 70 साल का आदमी है ना तो उसको तो मैं कहता हूँ 150 ग्राम खाना ही चाहिए। बट मैं पेरेंट्स को लेकर चलता हूँ कि आप 70-80 ग्राम भी खा लिया तो बहुत हो गया आप, क्योंकि उन लोगों ने कभी खाया नहीं है। और उनको एक बात को लेकर मैंने एजुकेट करा है कि उन्होंने जो अपने पेरेंट्स को देखा था कि ये तो सब खाते थे फिर भी बहुत लंबे जिए, और उसके बाद तो मैंने कहा वो लोग साइकिल चलाते थे, वो लोग हाथ से आटा पीसते थे, सारा काम खुद करते थे। अब आप लोग वो नहीं करते, आप कार में घूमते हो, मेड्स रख रखी है, हाउस हेल्प पूरा है, सर्वेंट्स है चारों तरफ, खुद से कुछ नहीं कर रहे। तो अगर आपको लगता है आप अपने पेरेंट्स की जैसे जी पाओगे अभी उसी टाइप का खाना खा के,
दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो वो चीज़ उनको अब समझ में आ गई है कि हमें थोड़ा सा लिमिट में खाना है और अननेसेसरी वेट पुट ऑन नहीं करना जिसकी वजह से बीमारियां होने लगे। और लास्ट थिंग कि अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिख के दी है, ब्लड प्रेशर का हो गया है, डायबिटिक का हो गया, तो उसको स्किप नहीं करना, कोई रैंडम कंटेंट देख कि वो बराबर लेते रहो। एक्चुअली वही होता है, मुझे लगता है आप भी देखते होंगे कि आपको भी शेयर की होंगी अपने मॉम डैड ने कि भाई ये तो ये कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, तूने मुझे ये समझाया था, ये चीज़ खाना चालू कर दो फिर तुम्हें बीपी की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। मैंने कहा स्टार्ट ड्रिंकिंग दिस टी। बीपी की दवाई है उसको स्किप मत कर देना जैसे भी। अब मुझे नहीं, आई थिंक समथिंग सिमिलर। पापा का मैं एग्जांपल दे रहा था, उन्होंने प्रोटीन बहुत अच्छे से ऐड किया है डाइट में, एंड मॉम हैज स्टार्टेड डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो वो चेयर पे बैठ के हैं, बेड पे, अभी उनका वो मॉर्निंग रूटीन हो गया, तो वो उठते ही हैं और अपने बिस्तर पे ही लाइक उनको चेयर स्क्वाट्स जो करते हैं वो बेड को यूज़ करके कर लेती हैं। सो शी स्टार्टेड इनकलकेटिंग दैट, बट दीज आर माई एडवाइसेस फॉर एल्डरली पीपल। एड सम फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हाई प्रोटीन इनटेक, स्लीप, प्रायोरिटाइज स्लीप एंड मेडिसिन फ्री का चक्कर बहुत चल रहा है भाई अभी, पिल्स, यू नो द बिग फार्मा होल थिंग। और उनको मतलब वो वैद ज़्यादा अथॉरिटी है क्योंकि उनके ज़माने में वैद का कल्चर था, तो वो लोग मतलब हमारे जो फैमिली वैद जो कहते हैं वो उन्होंने ऐसे समझाया था, आप ये कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंट आपके लिए भी हुआ होगा जैसे बाकियों के लिए होते हैं। सो आई होप ये कंटेंट देखकर उनके मन में भी सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो जाए, और जो फूड के ऊपर जो आज मतलब ऐसा नेगेटिव इमेज डाली है, ये मेरा इंटेंट यही था कि इसे हम लोग पॉजिटिव रख सकें। तो थैंक्स चिराग एंड उमेश फॉर दिस वंडरफुल। थैंक यू डॉक्टर स्मिथ। थैंक यू सो मच स्मिथ।